पंजाब असेंबली का हंगामा खेज इजलास जारी है। अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने हैं। हुकूमती अरकान का नंबर पूरे होने का दावा। वज़ीर आला पंजाब का आज ही एतमाद का वोट लेने का इम्कान। पंजाब की वज़ारत आला के लिए सबसे ज़्यादा मामलात इस वक्त पंजाब असेंबली में जारी हैं। एतमाद का वोट आज होगा, कल होगा, कब होगा, सबको है इसका इंतजार। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान हमारे साथ मौजूद है। बताइएगा राना कामरान। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली में इस वक्त पूरी जो सूरत है बड़ी दिलचस्प है और कान की गिनती भी हो रही है। लेकिन इस वक्त जो ईवान के अंदर जो पार्लियामेंटेरियन मौजूद हैं उनकी तादाद तो 185 नहीं है। जो इस वक्त ईवान में अरकान बैठे हुए हैं पंजाब असेंबली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो 171 से 172 तक हैं। अभी अगर इनके अलावा कोई बाहर उनके अरकान हैं अभी या गैलरी से आउट हैं या तो बैठे हुए हैं या बाहर सिगरेट पीने गए हैं तो उनकी अभी वो शामिल नहीं है। लेकिन जो अभी हादसे में मौजूद है अगर उनकी बात की जाए उसके साथ साथ जो स्पीकर ने अभी तक ये भी वाज़ा नहीं किया कि जो अजलास है आज ही अदम एतमाद की तारीख जो है एतमाद का वोट आज परवेज भाई लेंगे या नहीं, ये भी अभी चीजें जो है ये क्लियर नहीं हो पा रही। लेकिन जो पीटीआई की मरकजी क़यादत है वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एक अजीब सा माहौल बना हुआ है, गहमा गहमी अपने अरूज पर है। चौधरी हुसैन लाई भी पंजाब असेंबली में पहुंच चुके हैं। उसके अलावा राणा सनाउल्लाह के मुतल्लिक भी कहा जा रहा है कि इनको मेहमान गैलरी से भी आउट किया जाए। लेकिन जो अपोजिशन है वो ये नारे लगा रही है कि जो इजलास है ये कल तक मुलतवी किया जाए और अभी इतनी कौन सी जल्दी है कि आज ही आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनके 185 अरकान जो हैं वो इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं और 2 अरकान जो हैं वो अभी रास्ते में है, वो आ रहे हैं, जिसमें अमार यासर शामिल हैं और एक बहावलपुर से उनके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं वो दोनों अभी रास्ते में, वो भी कोई आधे घंटे के राउंड अबाउट वो भी पहुंच जाएंगे। परवेज लाई के अभी ईवान में मौजूद नहीं है, परवेज लाई भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। अभी वो पंजाब असेंबली के हाथे में। मोमिना वहीद के हवाले से क्या खबरें हैं, किस तरह से तादाद पूरी है? मोमिना वहीद हैं, उसके साथ एक इत्तेहादी मजहबी जमात की फीमेल एमपी हैं, उनका मामला है। उन्होंने भी बयान दिया था कि परवेज इलाही साहब और इस तरह के मामलात में हम साथ नहीं चलेंगे। मोमिना वहीद का बड़ा क्लियर कट बयान है कि हम वोट नहीं देंगे। तो ये मामला कैसे आगे बढ़ेगा, ये क्या मामला है, कैसे नंबर गेम पूरी है? देखिए अभी तक ये दावा है लेकिन सूरत बड़ी बहुत वाज़िया नहीं है, क्योंकि जो अपोजिशन का ये दावा है और अपोजिशन बिल्कुल इस पे कंफर्म है, उनको बिलीव है कि परवेज लाई किसी सूरत भी 185 का जो 186 का हदफ है वो पूरा करने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन जो सूरत वो भी यही लग रही है कि शायद 186 अरकान हुकूमत पूरे नहीं कर सकेगी। इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये क्लेम कर रही है कि इस वक्त उनके जो अरकान हैं वो मौजूद हैं, वो असेंबली में हैं, वो आज इत्तेमाद का वोट लेने के चांसेस हैं। लेकिन स्पीकर ने भी बाकायदा इस हवाले से ऐलान नहीं किया कि आज ही इत्तेमाद का वोट होगा। ये अभी सीगा राज में है, अभी कोई इस पे कंफर्म नहीं कहा जा सकता। ठीक है राना कामरान, आप भी हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, हमारे नुमाइंदे सईद वकार हुसैन जो कि असेंबली में मौजूद है उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया। वकार, क्या सूरत हाल देख रहे हैं असेंबली के अंदर? वकार, असेंबली के अंदर क्या सूरत हाल देख रहे हैं? ठीक है, वकार से राब्ता करते हैं। हनीफ कमर साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है आवाज। हनीफ कमर साहब, मामलात किस तरफ जाता देख रहे हैं? आपने कुछ दिन पहले जिक्र भी किया था इस सारी सूरत हाल का कि शायद एतमाद का वोट लेने वाला मामला बने लेकिन लोग पूरे ना हो। तो अब दिखाई भी ऐसा कुछ दे रहा है। मोमिना वहीद हो गई, दीगर कुछ लोग हैं वो नाराज दिखाई दे रहे हैं और तहरीक इंसाफ का, पंजाब हुकूमत का दावा है कि नंबर गेम पूरी है। जी, आज हाई कोर्ट में भी जो सारा दिन समाप्त होती रही वहां पे भी एतमाद के वोट का इशू ही बहस रहा और उसमें भी चौधरी परवेज इलाही साहब के जो वकला हैं वो एतमाद का वोट लेने से अवॉइड करने की कोशिश करते रहे। लेकिन आज जब असेंबली का इजलास हुआ तो ये पहले तो हंगामा आराई होती रही और इस दौरान मुख्तलिफ बिल भी पेश हुए और उसके बाद ये सारा मामला एतमाद के वोट लेने की जो बातें हैं ये उस वक्त शुरू हुई जब फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट कर दिया और उन्होंने कहा कि आज एतमाद का वोट हम लेंगे, हमारे पास अरकान की तादाद इस वक्त ऐवान में पूरी है, सिर्फ हमारे 2 बंदे कम हैं। और वो जैसे ही पहुंच जाते हैं, एक हाफिज अमार यासर वो अटक से आ रहे हैं और दूसरे बहावलपुर से एक रुकने कौमी सूबाई असेंबली जो है वो आन गए हैं। तो बाकी 185 अरकान हमारे ऐवान में मौजूद है। लेकिन इस पर अपोजिशन ने खूब शोर शराबा भी किया और उन्होंने बताया कि इस वक्त
जो ऐवान में हुकूमत के अरकान की तादाद है वो 185 तो दरकरार, वो 160 से ज्यादा नहीं है। तो इस वक्त ग्राउंड पे भी जो सूरत हाल मौजूद है ऐवान के अंदर, वो भी इतनी बड़ी तादाद ऐवान में मौजूद नहीं है जितनी क्लेम कर रही है पीटीआई। तो ये सारा फवाद चौधरी के ट्वीट से पैदा हुआ और उन्होंने कहा कि हम आज ही एतमाद का वोट ले लेंगे। 45 मिनट बाद उस वक्त उन्होंने कहा था कि ये पहुंच जाएंगे लोग, हम एतमाद का वोट ले लेंगे। लेकिन अभी तक स्पीकर ने बाज़ाब्ता तौर पर एतमाद के वोट लेने के हवाले से कोई रूलिंग नहीं दी, कोई अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन ये चेमगोइयां हो रही है कि आज असम्बली का इजलास लेट नाइट तक जारी रखा जाएगा और इसी दौरान ऑपोजिशन इल्जाम आयद कर रही है कि हुकूमती बेंचेस जो है वो जाली गिनती करके तादाद पूरी करेंगे और स्पीकर से एक जाली रूलिंग दिलवा दी जाएगी और जिससे ये कहा जाएगा कि एतमाद का वोट हो जाए। लेकिन इस सारे मामले में चौधरी परवेज इलाही का किरदार भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। चौधरी परवेज इलाही का एतमाद के वोट के वक्त असम्बली में मौजूद होना जरूरी है, लेकिन अभी तक वो असम्बली में नहीं है। इसका मतलब एक ये भी सिचुएशन बन रही है कि पीटीआई तो चाहती है कि एतमाद का वोट हो जाए, लेकिन चौधरी परवेज इलाही एतमाद का वोट लेना नहीं चाह रहे, क्योंकि अगर वो एतमाद का वोट लेंगे तो फिर उन्हें असम्बली डिसॉल्व करना पड़ेगी। तो ये सारी सूरत हाल में अब दो चीजें, एक तो ये तो बात कन्फर्म है, ऑपोजिशन का भी दावा है और आजाद जराए भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि इस वक्त जो हुकूमत के अरकान है वो 185 या 86 नहीं है। ठीक है, हमारे साथ ही रहिए। हनीफ कमर साहब, वकार ने हमें ज्वाइन कर लिया है, असेंबली की सूरत हाल उनके सामने, उनसे जान लेते हैं। वकार, बताइएगा नंबर गेम के हवाले से क्या मामला है, असेंबली में इस वक्त क्या कार्रवाई चल रही है, इस हवाले से भी हमें आगाह कीजिएगा। जी अरसलान, अभी तो पंजाब असेंबली में रूटीन की कार्रवाई चल रही है जो अमूमन इजलासों में चलती है कि महंगाई के खिलाफ तकरीरें की जा रही थी और अभी तक दोनों पार्टियों की जानिब से हम देख रहे हैं कि मतलूबा हदफ पूरा नहीं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हुकूमती अरकान है उनकी जानिब से भी ये दावा किया जा रहा था, जिसमें कि हनीफ साहब ने भी बताया कि फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया था और उन्होंने ये कहा था कि आज ही हर सूरत एतमाद का वोट लिया जाएगा और उनके मतलूबा हदफ यानी कि 186 की जो तादाद है वो पूरी है। और इसके अलावा जब इजलास शुरू हुआ था तो उसके तकरीबन 2 घंटे बाद हमने देखा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खवातीन अरकान असम्बली थी उनकी जानिब से भी उन्होंने पम्फलेट पकड़ रखे थे, तो उनकी जानिब से भी पम्फलेट में ये दर्ज था कि उनके पास 186 का हदफ पूरा है। बहरहाल अभी तक जो हमें दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अभी तक मतलूबा जो हदफ है वो पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा है। शायद जिस तरह ये कहा जा रहा है कि उनके पास हदफ पूरा है कि शायद पंजाब असेंबली के बाहर उनके कुछ तादाद मौजूद हो या पंजाब असेंबली के हाथे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान मौजूद हो। और बहुत शुक्रिया सैयद वकार हुसैन, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर राना कामरान और ब्यूरो चीफ लाहौर हनीफ कमर साहब का भी बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहे। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। रेंजर्स हेडक्वार्टर में डीजी रेंजर्स की जेर सदारत सिक्योरिटी के हवाले से इजलास हुआ। इस दौरान सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन के दौरान सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत के अहकाम और कवानीन की पासदारी यकीनी बनाने पर गौर हुआ। सिक्योरिटी खदशात से निपटने के लिए रेंजर्स, पुलिस और दीगर एजेंसीज का मुश्तरका लाहे अमल मंजूर किया गया। इजलास में पुलिस, रेंजर्स, ट्रैफिक पुलिस, महकमा दाखिला के हुकाम ने शिरकत की। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।